जो अपने हाथों में ही नहीं है उससे उन बातों के लिए आप परेशान होते हो। नमस्कार, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। क्यों हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इस कदर कि हर के अंदर हम और मुसीबत ढूंढने लगते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों हम लोग मुसीबतों को जो है बहुत बड़ी परेशानियों का रूप ले लेते हैं और परेशानियों को उन्हें मुसीबत का नाम दे देते हैं? क्यों दे देते हैं आगे? लेकिन ये मुसीबत और ये परेशानियां हमें जो है एक परिवर्तन लाने के लिए होती हैं। हमारे जीवन के अंदर एक परिवर्तन लाने के लिए होती है ये मुसीबत और ये परेशानियां। इन परेशानियों और मुसीबतों से अगर हम डर गए तो हमने कुछ नहीं करा। जीवन के अंदर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना ही आगे हम लोग जो है कुछ सफल हो पाएंगे या कोई भी कार्य किसी भी तरीके से हम कर पाएंगे। तो उसके लिए हम आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से कभी भी और कहीं पर भी आपको कहीं किसी भी तरीके से मुसीबत से या परेशानियों से घबराना नहीं है। वो एक जो है परिवर्तन ही संसार का नियम है। उसी प्रकार से ये मुसीबत और परेशानियां जो है आपको परिवर्तन लेके आती हैं। जो जीवन में आपके परिवर्तन होता है वो सब इन मुसीबत और परेशानियों के कारण होता है। अगर ये मुसीबत और परेशानी नहीं आए तो आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे जो इस कार्य को आपको करना चाहिए। और लगातार मैं तो इस बात को आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से कभी भी कहीं पर भी कोई भी परेशानी आए, छोटी परेशानी आए या बड़ी परेशानी आए, उसको बेधड़क होके और मजबूती के साथ उसका सामना करिए, उसका हल निकालिए, उसका समाधान करिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए। फिर आप देखेंगे कि यार ये तो चमत्कार हो गया कि मुसीबत और परेशानियां जो है वो तो पल भर में हमारी गायब हो गए। जिन परेशानियों और मुसीबतों के लिए हम दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर से सोचते रहते हैं कि यार ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो यार ये परेशानी आ गई, तो या आकस्मिक परेशानियां जो एकदम से आके खड़ी हो जाती हैं, जिनका कोई मतलब हमने सोचा भी नहीं और वो सामने परेशानियां आ जाती हैं। उन सब से निकलना पड़ता है। वो सब निकलने के लिए आपको पॉजिटिव वाइब अपनी थिंक रखनी पड़ती है, विचार अपने जो है आपको सकारात्मक रखने पड़ते हैं। और जो भी जिस तरीके की भी परेशानी है या जिस तरीके की भी मुसीबतें हम लोगों के सामने फेस करनी पड़ती हैं, उनको बड़े ही आराम से और बड़े ही स्वाभाविक तरीके से उनका हम हल निकाल सकते हैं, उनका हम समाधान निकाल सकते हैं। अगर मुसीबत नहीं आएंगे तो और ये संघर्ष नहीं होगा। इन मुसीबत और परेशानियों से जो संघर्ष करने मिलता है उस संघर्ष से आदमी जो है बड़ा बनता है। अगर ये मुसीबत परेशानियां अगर नहीं आती और ये संघर्ष नहीं होते तो क्या कोई बड़ा बन पाता? मेरे हिसाब से तो नहीं बन पाता। क्योंकि आपने भगवान राम को देखिए, अगर उन्होंने मुसीबत परेशानियां उनके सामने आई, वो राजा बनने को तैयार थे और राजा बनते के साथ ही उनको 14 बरस का वनवास हो गया। अगर वो 14 बरस की परेशानी और मुसीबतों से डर के भाग जाते और अपने राजकुल में ही बैठते तो क्या आज हम भगवान राम को याद करते? कदापि नहीं करते। तो ये क्या हुआ? ये एक संघर्ष का एक जीता जागता उदाहरण है। इस जीता जागते उदाहरण से हम आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। और इनसे ये सीखने में मिलता है कि जिन लोगों ने संघर्ष करा वो बाद में भगवान के रूप में जो है उनका नाम हुआ। यही नहीं, और भी आप किसी भी तरीके के कोई भी उठा लीजिए, उन्होंने संघर्ष करा, उन्होंने जीता और जीतने के बाद जो है अपने आप का नाम भी करा और जो है इस संसार के अंदर उपलब्धि हासिल करी। तो मेरा आपसे कहना यह है कि आप भी किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी आए या कोई संघर्ष आए, किसी भी तरीके के कोई भी मुसीबत सामने फेस करनी पड़ जाए तो उसको बेनिश्चिंत होके चेहरे पे मुस्कान रखिए। बोले आजा भाई, देखते हैं क्या कर सकती है तू हमारे साथ। और हर तरीके से उसके सामने खड़े हो जाइए, डट के खड़े हो जाइए। किसी का लेना देना है या किसी का कोई कर्जा है, किसी प्रकार का कोई सामने आ रहा है या कुछ कह रहा है, वो को बेधड़क होके उसके सामने बैठिए, खड़े होइए और मुस्कुराते हुए उससे कहिए कि बोले आइए, हम आपका स्वागत करते हैं और बताइए जो आप ये मुसीबत के रूप में या परेशानी के रूप में या संघर्ष के रूप में आप हमारे पास आए हैं, तो बताइए अब हम आपका कैसे समाधान करें। तो उसके समाधान का भी एक तरीका नहीं, कम से कम 4 ऑप्शन उसके लिए रखिए कि बोले देख, मैं तुझे इस तरीके से भी हल कर सकता हूँ, मैं तुझे इस तरीके से भी हल कर सकता हूँ। और ये हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा आपका जो है, ये हमेशा आप उस मुसीबत और परेशानियों को जब आप सामने खड़े होके और इस तरीके से मुस्कुराहट भरे लहजे में सामने वाले व्यक्ति से आप बात करेंगे तो आप देखना उसके चेहरे की गरिमा उड़ जाएगी।
उस चेहरे की जो रौनक उड़ जाएगी कि भाई मैंने तो इसे आके इस तरह परेशान कर रहा हूं, या मैं इस तरीके की इसके सामने ये सिचुएशन रखी है। मगर ये तो डरने की बजाय, घबराने की बजाय बड़ा मुस्कुरा के जवाब दे रहा है, बड़ा मुस्कुरा के इसका हल निकाल रहा है। तो इन सब परेशानियों को, इन सब को, ये क्षण भर की होती है मेरे दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जो भी परेशानियां होती हैं या मुसीबत होती है या जिन चीजों में हम लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, वो चंद समय की होती है। जैसे रात के बाद दिन होता है ना, रात कभी गर्मियों की रात होती है तो वो छोटी रातें होती हैं, लेकिन सर्दियों की रात लंबी हो जाती है। वैसे ही ये सब परेशानियां, संघर्ष या मुसीबतें, ये एक रात के समान है। ये कुछ क्षण भर के लिए होती हैं, फिर उसके बाद में फिर आप जो है वही आपका मस्त वाला जीवन जो है वो चल रहा है। तो मेरा कहना आपसे यह है कि किसी भी तरीके से, कहीं पर भी और किसी भी स्थिति में, एक तो घबराना नहीं है। नंबर दूसरी बात कि हमेशा मुस्कुरा के उसका स्वागत करना है कि आजा भाई, देखते हैं आप, ये मुसीबत आई है। भाई मरना जीना किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ये कोई अपने परिवार का भी जा सकता है, गैर परिवार का भी जा सकता है, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर देना, या क्योंकि ये हमारे हाथ में तो होता नहीं है मरना जीना, ये सब कुछ ऊपर परमपिता परमात्मा के हाथ में होता है। उसने जिसको जितना समय दिया है वो तो उतना ही जिएगा, चाहे वो बच्चे के रूप में ही चला जाए, चाहे वो जवान के रूप में चले जाए, या बुढ़ापे तक अपनी जिंदगी जीने के बाद चला जाए। तो उनके लिए अपने आप को शोक व्याकुल करना, या लगातार उसी जो है डिप्रेशन में रहना, इन सब चीजों से बाहर निकल के और जिंदगी दीजिए कि आप हैं, आप हैं तो आप जिंदगी अपने तरीके से जिए, और उस मस्त वाली तरीके से जिए कि देखने वाले भी देखते रह जाए कि यार इसके ऊपर इतना संघर्ष है, इतनी मुसीबतें हैं, और इतना जो है इसको करना पड़ रहा है अपने जीवन के अंदर परिवर्तन। वो परिवर्तन करने का आपका यही कारण होना चाहिए, उसी को आप चोटी मान लो अपनी। वो आपके लिए एक चुनौती है। कोई भी मुसीबत आ गई, या कोई भी परेशानी आ गई, या कोई भी संघर्ष आ गया, उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो। बोले आजा भाई, तू तो हमें सिखा के जाएगी, तू तो हमें, ये मुसीबत जो है आज हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही है। इसका शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का कि ये मुसीबत मेरे सामने आई। अब मैं आगे से कभी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इसका समाधान करता हूँ। देखो किस तरीके से करता हूँ। तो अपने आप को पहली बात तो इतना मजबूत, बलशाली और विचारधान शक्त, बिल्कुल सकारात्मक विचार वाला बना लीजिए, और अपने आप को पूरी तरीके से खड़े हो जाइए और डट के सामना करिए संघर्ष का, मुसीबत का, और उन परेशानियों का जिनसे लोग घबराते हैं, जिनके कारण लोग अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, वो चीज नहीं कर पाते जो उन चीजों को करना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें अगर आप लगातार अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं और मस्त वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा इन सब चीजों को, ये मुसीबत ना माने, मुसीबत को भी मुसीबत ना माने, परिवर्तन माने कि अब ये मुसीबत आई है तो मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कोई ये परेशानी आई है तो इस परेशानी से अब मुझे जो है बहुत कुछ परिवर्तन मिलने वाला है जीवन के अंदर। ये संघर्ष आया है मेरे जीवन के अंदर, मेरे पास आर्थिक कमी है, या ये कमी है, या पैसे की कमी है, या उसका है, तो ये सोचिए कि कमाना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा, जीवन जिंदगी जीना है तो पैसा तो कमाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए दिमाग के अंदर ये मत सोचिए कि यार मेरे पास अब मुझे जो है इतनी परेशानी का सामना पड़ रहा है, या इतना संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, या इतनी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो या इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका डट के मुकाबला करिए मेरे दोस्तों। और मैं आपसे यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका जीवन मंगलमय हो, आपके परिवार का जीवन मंगलमय हो, और संघर्ष से तो कभी डरना नहीं है। संघर्ष का नाम विजय है, मुसीबत का नाम विजय है, और परेशानियों का नाम विजय है। क्योंकि ये सब तीनों विजय जो है आपके जीवन में जब भी आप आएंगे, जब ये परिवर्तन करने के लिए ये तीनों आपके पास आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, फिर एक नए वीडियो के